मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन को देखते हैं। वो बोट में बैठकर एक गांव में जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने सीनियर ऑफिसर हेनरी से मिलता है। हेनरी उसका वेलकम करता है और उससे यहाँ आने की वजह पूछता है। इस पर जॉन हेनरी से कहता है उसके डैड मिलिट्री में थे। जब उन्होंने अपने जॉब की शुरुआत की थी तो उन्हें इसी गाँव में भेजा गया था। इसके बाद मेरे डैड ने गाँव के कुछ लोगों को पढ़ाया, लेकिन फिर एक वार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरे डैड का इस गाँव को पढ़ाने का सपना पूरा नहीं हो पाया और मैं यहाँ अपने डैड के सपने को पूरा करने आया हूँ। इसके बाद हेनरी उसे गांव में ले जाता है। वहाँ जॉन गांव के मुखिया से मिलता है। वहाँ गांव वाले जॉन से कहते हैं अगर उसे इस गांव में रहना है तो उसे गांव के सारे नियम मानने पड़ेंगे। इसके बाद मुखिया जॉन को वाइन देता है और उसे पीने के लिए कहता है। जॉन ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो इससे पूरे गाँव की इंसल्ट हो जाती। इसके बाद वो वाइन पीने लगता है। फिर वो वाइन लाने वाली लड़की को देखता है और फिर उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद गाँव वाले अपने रीति रिवाज के अनुसार नाच गाना करने लगते हैं। वहाँ वो जॉन से भी नाचने के लिए कहते हैं। इसके बाद जॉन वहाँ एक पोयम सुनाता है, लेकिन किसी को भी उसका पोयम अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद बलनसाई नाम का एक आदमी जॉन के पास आता है और वो उसके साथ डांस करने लगता है। दोनों को ऐसा करता देख सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन हेनरी उसी लड़की को जॉन के पास लाता है जिस लड़की को जॉन पसंद करने लगा था। उस लड़की का नाम सलीमा होता है। वहाँ हेनरी जॉन से कहता है सलीमा तुम्हें इस गाँव की भाषा सिखाएगी। हेनरी जॉन से आगे कहता है सलीमा तुम्हारे हर चीज का ध्यान रखेगी और तुम उसे वाइफ के जैसे ट्रीट कर सकते हो और तुम इसके साथ इंटीमेट भी हो सकते हो। हेनरी की इन बातों को सुनकर जॉन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन हेनरी के कहने पर जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। वहाँ जॉन हेनरी से कहता है मैं सलीमा से लैंग्वेज सीख लूंगा, लेकिन मैं इसके साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। जॉन की बात सुनकर हेनरी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जॉन के पास काम करने वाला आदमी अपने भतीजे को लेकर आता है ताकि जॉन उसके साथ इंटीमेट हो सके। वो आदमी सोचता है कि जॉन एक गे है क्योंकि वो सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा है। उस आदमी के ऐसा कहने पर जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो उसे और सलीमा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर वो आदमी जॉन से कहता है अगर सलीमा यहाँ से चली गई तो सब लोग यही सोचेंगे कि तुम एक गे हो। फिर जॉन सलीमा को वहाँ से जाने से रोक लेता है। एक दिन जॉन जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसे मालूम होता है बलनसाई गाँव का ऐसा आदमी है जो पानी के अंदर सबसे देर तक सांस को रोक सकता है। इसके बाद जॉन उसे चैलेंज करता है और फिर दोनों में एक कंपटीशन होती है। इस कंपटीशन में जॉन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करता है, लेकिन गांव वाले इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए जॉन ये कंपटीशन आसानी से जीत जाता है। इसके बाद से ही गांव वाले जॉन की बहुत इज्जत करने लगते हैं और वो उसकी हर बात को मानने लगते हैं। रात को सलीमा जब जॉन को गाँव की लैंग्वेज सिखा रही थी तब दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद से ही दोनों लगातार इंटीमेट होने लगते हैं। एक बार इंटीमेट होने के बाद सलीमा अपने घर जा रही थी तो जॉन उसे यहीं रुकने के लिए कहता है। इस पर सलीमा जॉन से कहती है अगर वो उसके साथ रात में रुक गई तो फिर उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हेनरी जॉन को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहाँ हेनरी की बेटी सिसिल भी होती है। सिसिल इंग्लैंड से पढ़कर आई है। वो इंग्लैंड में यहाँ के लोगों के ऊपर एक रिसर्च कर रही थी और उसे इस गाँव के बारे में एक सच्चाई मालूम हुई है। वो कहती है पहले के टाइम में जब भी कोई ऑफिसर यहाँ आता था तो गाँव वाले उसे इंटीमेट होने के लिए एक लड़की देते थे। ये सारी चीजें इस गाँव के रीति रिवाज में शामिल थी। वो लड़कियाँ आए हुए ऑफिसर्स को भाषा सिखाती और वो उनके साथ इंटीमेट भी होती थी, लेकिन सिसिल को ये नहीं मालूम था कि गांव के लोग आज भी उसी रीति रिवाज को मानते हैं। फिर सिसिल जॉन से एक सवाल पूछती है क्या ऐसे में लड़की और ऑफिसर के बीच में कोई फीलिंग डेवलप हो सकती है, लेकिन हेनरी इन लोगों से अलग सोचता था। उसका मानना था कि गाँव की लड़की और ऑफिसर के बीच में कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जॉन का मानना था कि दोनों के बीच में फीलिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि जॉन भी अब सलीमा को पसंद करने लगा था। सिसिल यहाँ रिसर्च करना चाहती थी। जॉन रिसर्च करने में सिसिल की हेल्प करता है। रिसर्च के टाइम सिसिल की मॉम जॉन को देखती है। वो जॉन से कहती है तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये सब सुनकर जॉन को बहुत अजीब लगता है। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग अचानक बीमार होने लगते हैं और एक एक करके उनकी मौत होने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद जॉन और बलनसाई चेक करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ वो कुछ लोगों को देखते हैं। वो देखते हैं वहाँ वो लोग सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि गाँव में जो भी हो रहा है उसका कारण यही लोग हैं। इसके बाद दोनों गाँव में वापस आते हैं। वहाँ जॉन देखता है सलीमा भी बीमार हो गई है। सलीमा को देखकर जॉन परेशान हो जाता है। तभी उसे मालूम होता है माइनिंग करने वाले लोगों ने गांव वालों को चावल दिए थे, जिसे खाने के बाद से ही गांव में बीमारी फैली है। माइनिंग वाले
वालों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उनके बारे में किसी को मालूम ना हो। जब जॉन को ये मालूम होता है तो वो सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद गांव वाले उन सारे लोगों को मार देते हैं। दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं, वो अब सलीमा से प्यार करने लगा था। वो उससे शादी के बारे में पूछता है, लेकिन सलीमा जॉन से कहती है तुम्हारी इस बात को गाँव वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है, लेकिन हेनरी भी जॉन को मना कर देता है क्योंकि ये उनके गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ था। फिर हेनरी जॉन से कहता है उसे सलीमा से अलग होना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे नियम तोड़ने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरी ओर हम सलीमा और गांव वालों को देखते हैं। गांव वाले सलीमा को ब्लैकमेल करते हैं। वो सलीमा से कहते हैं अगर वो जॉन से दूर नहीं हुई तो वो लोग उसके डैड को मार देंगे। इसके बाद जॉन और सलीमा को सभी की बातें माननी पड़ती हैं। फिर हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। जॉन और सिसिल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फर्स्ट नाइट पर सिसिल जॉन से पूछती है क्या गाँव में उसके साथ भी कोई लड़की इंटीमेट हुई थी। जॉन यहाँ सिसिल को सच्चाई बता देता है। फिर हम देखते हैं जॉन दोबारा उस गाँव में जाने का डिसाइड करता है। फिर जब ये लोग गाँव पहुँचते हैं तो ये लोग गाँव वालों को मूवी दिखाते हैं, लेकिन वहाँ जॉन सलीमा को ढूंढ रहा था। सिसिल भी इस बात को नोटिस कर लेती है। फिर वो जॉन से कहती है उसे मालूम हुआ है सलीमा की शादी हो गई है और सलीमा को एक बच्चा भी है। दूसरे दिन जॉन सलीमा को देखता है। सलीमा अपने बच्चे के साथ होती है। जब जॉन उस बच्चे को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा उसी का है। इसके बाद वो एक आदमी से सलीमा को बुलाने के लिए कहता है। फिर जॉन सलीमा से मिलता है। वो सलीमा से कहता है कि उसे मालूम है ये बच्चा उसी का है और वो अपने बच्चे को एक बार गोदी में लेना चाहता है। फिर सलीमा जॉन को बच्चे से मिलाती है, लेकिन वो काफी डरी हुई होती है कि कहीं कोई उसे जॉन के साथ ना देख ले। बच्चे को देखकर जॉन बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे जॉन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाता है। जब सिसिल की मॉम ये सब देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है और वो जॉन को सलीमा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उनकी बातों को नहीं मानता है और वो सलीमा और अपने बच्चे के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। ये सब देखकर बलनसाई को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने का प्लान करता है। इसके बाद बलनसाई रात में जॉन को मारने के लिए आता है, लेकिन जॉन की नींद खुल जाती है और वो बलनसाई के हमले से बच जाता है। फिर जॉन ये सारी बातें जाकर हेनरी को बताता है। ये सब जानने के बाद हेनरी बलनसाई को मारने का प्लान बनाता है। तभी जॉन को एक नया सच मालूम होता है कि सलीमा हेनरी की ही बेटी है। जब हेनरी फर्स्ट टाइम इस गाँव में आया था तो वो भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और सलीमा उसी लड़की की बेटी है, लेकिन हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को नहीं अपना पाया था। फिर हम देखते हैं बलनसाई को फांसी की सजा सुनाई जाती है। दूसरे दिन बलनसाई को फांसी होने वाली थी, लेकिन फांसी से पहले जॉन बलनसाई से मिलता है। फिर जॉन बलनसाई को छुड़ाता है और वो उसे यहाँ से दूर भाग जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ सलीमा भी आ जाती है। जॉन सलीमा से कहता है हम भी साथ रहने के लिए यहाँ से दूर भाग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सिसिल की मॉम जॉन और सलीमा की नजदीकियों से बहुत परेशान होती है। फिर वो सलीमा को आए हुए नए ऑफिसर के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और अगर सलीमा ऐसा नहीं करती है तो सलीमा को जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो ऑफिसर सलीमा को अपने साथ ले जाता है और सलीमा के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है, लेकिन सलीमा उस ऑफिसर को मार देती है क्योंकि आज उसका जॉन के साथ भागने का प्लान था। वहीं दूसरी ओर सिसिल जॉन से कहती है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जब जॉन सिसिल की इन बातों को सुनता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। फिर जॉन डिसाइड करता है कि वो सिसिल के साथ ही रहेगा। इसके बाद वो सलीमा को एक लेटर लिखता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता है, लेकिन सिसिल उस लेटर को देख लेती है। सिसिल ये जानती थी कि जॉन अभी सलीमा से प्यार करता है। इसके बाद वो जॉन को सलीमा के पास जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर हम हेनरी और सलीमा को देखते हैं। हेनरी सलीमा को ढूंढ रहा था क्योंकि सलीमा ने उस ऑफिसर को मार दिया था, लेकिन जब सलीमा हेनरी के पास आती है तो हेनरी उसे अपना गन देते हुए कहता है तुम हमेशा खुश रहना और जितनी जल्दी हो सके इस जगह से दूर चली जाओ। सलीमा ये जानती थी कि हेनरी उसका बाप है, लेकिन सलीमा ने कभी भी हेनरी के बारे में कुछ नहीं कहा। तभी हम देखते हैं वो ऑफिसर अभी जिंदा है और वो हेनरी के वाइफ के पास जाता है। हेनरी की वाइफ उस ऑफिसर से कहती है वो जाकर जॉन और सलीमा को पकड़ ले और फिर उन दोनों को मार दे। फिर दोनों अपने प्लान में हेनरी को भी शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उनसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसके बाद वो ऑफिसर उनको मारने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को ढूंढ लेता है। फिर वो सलीमा पर गन रखकर उसके साथ गलत करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी गाँव के आदि मानव वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उस ऑफिसर को मार देते हैं। इस तरह जॉन और सलीमा की जान बच जाती है। फिर हम जॉन और सलीमा को देखते हैं। जॉन सलीमा के साथ इसी गांव में रहने लगा है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।